जब भगवान का कल्कि अवतार होगा उस समय परशुराम जी चिरंजीव अष्ट चिरंजीव में है, उनकी मृत्यु नहीं होती है, अष्ट चिरंजीव में है। और 21 बार दुष्ट क्षत्रियों का विनाश करने के बाद उनके रक्त से 5 सरोवर बना दिए, भर दिए, 5 कुंड बना दिए। और उस 5 कुंडों को जो उसमें रक्त भरा था उससे, उस रक्त से अपने पितरों का तर्पण करते हैं और पितर लोग प्रसन्न होकर के उसे 5 तीर्थ बना देते हैं, इनको एक तरह से आशीर्वाद दे करके, वही पंच सरोवर बोले जाते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान परशुराम सारी पृथ्वी कश्यप ऋषि को दान करके महेंद्र पर्वत पर जाकर के आज भी निवास करते हैं। और जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, संभल नामक ग्राम में विष्णु जस शर्मा नामक ब्राह्मण के घर, वो भी पराशर गोत्रीय ब्राह्मण हो गए। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि मैं पराशर गोत्रीय ब्राह्मण हूँ और भगवान कल्कि का अवतार भी मेरे ही गोत्र में होगा और भगवान वेद व्यास का भी अवतार मेरे ही गोत्र में हुआ है। तो उस समय भगवान परशुराम गुरु वशिष्ठ के रूप में भगवान कल्कि को दीक्षा देंगे। अब सोचिए, इतने परोपकारी, इतने धर्मरक्षक, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, भगवान परशुराम के यहाँ से ही निकला है। वैसे भगवान परशुराम को हम लोग कोटिशः नमन करते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाना कि ये क्षत्रिय द्रोही थे और भगवान राम के ऊपर ये आरोप लगाना कि ब्राह्मण द्रोही थे, ये हमारे समझ से उचित नहीं है। आप इतिहास को जानिए, हाँ, इतिहास को जानिए, समझिए। कभी भी भगवान हमेशा एक तरह से अधर्म का एक तरह से विरोध किए हैं, दुष्टों का वध किए हैं। संतों को तो सिर पर बैठा करके रखे, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिल सकते हैं। अब सोचिए, और संत मिल जाते हैं तो भगवान मिल जाते हैं। यहाँ तक कि रामचरितमानस में लिखा गया है कि विप्रधेनु सुर संतहित लिन्न मनुज अवतार। भगवान जब जब भी इस धरा पर अवतरित हुए हैं तो ब्राह्मणों के लिए, गायों के लिए, देवताओं के लिए और विप्रधेनु सुर संत, ब्राह्मण, गाय और संतों के लिए और देवताओं के लिए अवतरित हुए हैं। अब सोचिए, वैसा परमात्मा कभी ऐसा अन्याय कर सकता है? ऐसा संभव नहीं है। तो ये सब गुरु जी, परशुराम जयंती के दिन, भगवान परशुराम जयंती के दिन कैसे पूजन विधि की जाए जी, और कैसे अच्छे से यह पूजा मनाया जाए? जी, भगवान प्रत्येक व्यक्ति को मनाना चाहिए। मैंने अभी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान में जाति नहीं देखना चाहिए। हम कृष्ण भी हमारे हैं, भगवान कच्छप के रूप में अवतार लिए वो भी हमारे हैं, भगवान परशुराम भी हमारे हैं, नर नारायण भी हमारे हैं, हयग्रीव भी हमारे हैं, भगवान नृसिंह भी हमारे हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यप को मार करके प्रहलाद को मारे हैं। प्रत्येक परमात्मा जो आए हैं इस धरा पर, उन सबके हम ऋणी हैं। और परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम का चित्र रख करके, मंडप बना करके, दलेखम से मंडप बना करके, बाकायदे दीपक वगैरह प्रज्वलित करके, कलश स्थापना करके, गौरी गणेश नवग्रह वगैरह के विधि बना करके और भगवान परशुराम की छवि रख करके, और बगल में माता रेणुका जमदग्नि का भी एक तरह से विग्रह रख करके, या जैसे भी हो चित्र वगैरह रख करके उनका भी पूजन करना चाहिए। भगवान परशुराम का पूजन करना चाहिए। षोडशोपचार से पूजन करने के बाद, पूजनोपरांत ओम रांग रांग ओम परशुहस्ताय नमः मंत्र से हवन करना चाहिए। इस मंत्र का जप करना चाहिए। और विशेष करके भगवान परशुराम को हीरा ककड़ी वगैरह से भोग लगाया जाता है, ऐसा वर्णित है। इससे भोग लगा करके रात्रि जागरण करें, कीर्तन करें, व्रत रहें और अगले दिन ब्राह्मण भोजन वगैरह करा करके इस व्रत का समापन करें। भगवान परशुराम की आरती भी करें, कर्पूर से आरती करें, पुष्पांजलि दें अपने परिजनों को बुला करके। इस तरह से भगवान के अवतरण का अगर हम समयानुसार पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से हमें हरि लोक प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं।